उत्तर प्रदेश के बरेली से एक प्रेमिका की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक प्रेमिका सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी देते दिख रही है कि वे दूसरे धर्म के अरशद नाम के लड़के से पिछले 6 वर्ष से प्यार करती है और अब वे दोनों अपनी मर्जी से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लड़की वीडियो में यह भी कहते दिख रही है कि अब वह बालिग है और यह फैसला उसने खुद ही लिया है। इसके लिए उस पर किसी तरह के दबाव नहीं है। वह उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती है और अब शादी के बंधन में बंधकर साथ रहना चाहती है और अपनी मर्जी से अपना धर्म भी बदलना चाहती है। क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का है, इसलिए घर वाले उसके साथ शादी करने के खिलाफ हैं और उसके घर वालों ने उसकी बहुत पिटाई भी की है। इसके बाद बरेली की संजना ने अपने प्रेमी अरशद के साथ भागकर शादी की तो उसके परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ अपहरण व जबरन धर्म परिवर्तन का झूठा मामला पुलिस चौकी में दर्ज करा दिया। पुलिस ये मामला जबरन शादी या धर्म परिवर्तन का नहीं था। क्योंकि ये मामला धर्म परिवर्तन या शादी का नहीं था, इसलिए दरोगा ने जब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो दरोगा को ही बर्खास्त कर दिया गया। पिछले दिनों में संजना ने खुद ही वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही थी। उसके बाद भी संजना के परिजनों की शिकायत पर 1 अगस्त को पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया और पुलिस ने संजना का बयान भी लिया। इस दौरान भी संजना ने अपना बयान नहीं बदला और जैसे कि संजना ने पहले बयान दिया था, बिल्कुल वैसे ही दोबारा भी पुलिस को बयान दे दिया, जैसा कि पहली वीडियो में है। मेरा नाम संजना है और मैं पीपल थाना भोलीपुरा की रहने वाली हूँ। मुझे आप सबसे एक बात कहनी है कि मैं अरशद नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करके खुश रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से 6 साल से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और अब जाके हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों साथ रहेंगे शादी करके। और मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और अपनी ही मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। और 12 तारीख को मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा था, मैं तो उनको से मारा। संजना ने कहा, मैं बालिग हूं, मुझे शादी करने का अधिकार है, मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया है। मैं अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन कर रही हूं। मेरे ससुराल वालों को परेशान करना छोड़ दीजिए। संजना के बयान और प्रशासन से गुहार के बावजूद भी किसी ने संजना की एक ना सुनी और पुलिस ने उसी नारी निकेतन भेज दिया। इतना ही नहीं, एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज कराई गई जिसमें अरशद के वकील और कुछ अन्य करीबी पर लड़की पक्ष के लोगों ने धमकाने और अरशद को पनाह देने के आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि जब युवती पहले से कहती आ रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं पति अरशद के साथ ही रहना चाहती हूं, तो फिर क्यों लड़की को गिरफ्तार कर नारी निकेतन भेजा गया? क्यों अरशद और उसके करीबियों पर अपहरण व धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया? क्या यह सब सिर्फ एक लड़की को, मुसलमान लड़के को अपने जीवन साथी बनाने की वजह से किया जा रहा है? एक बालिग जोड़े को उसकी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं है? क्यों बजरंग दल के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में संजना को खींचने और उसे जान से मारने की कोशिश की? क्या यह सब इसलिए किया गया कि उसको डरा धमका कर अरशद के खिलाफ बयान दिलाया जा सके? पुलिस का काम भेदभाव नहीं, न्याय करना होता है, लेकिन यहां तो पुलिस खुद ही अपनी कार्य प्रणाली पर सवाल उठवा रही है। एक लड़की से उसकी मर्जी से जीने का अधिकार छीन रही है। बीती रात कुछ दंगाई और नफरती चिंटुओं ने अरशद के घर को आग के हवाले कर दिया और पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। हालांकि अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक तो पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अब तक जो अपडेट है उसमें यही है कि अभी तक पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पक्षपात रवैये को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि उन अपराधियों के खिलाफ कभी किसी तरह के कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।